Hello students, how are you all? I hope that you will be fine. Students, this is Monu Walia and I am going to teach you English and today we will discuss about conjunction. Students, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं क्लास ले रहा हूँ आपकी ये सिर्फ क्लास 9th और 10th के लिए नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि ग्रामर कहीं ना कहीं सभी बच्चों के लिए है, चाहे वो 6th क्लास का हो, 7th का हो, 8th का हो, चाहे 9th का हो, चाहे 12th का हो। ठीक है, तो मैं इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ स्टूडेंट्स ताकि सभी इसमें मतलब सहयोग कर सके, अपना मतलब समझ सके। ठीक है, चाहे क्लास 6 का हो या 7 का हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कहीं ना कहीं सभी बच्चों को ये बातें जो मैं समझा रहा हूँ यहाँ समझ में आने वाली हैं स्टूडेंट्स। और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो कंजक्शन को डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स कंजक्शन के बारे में। और सबसे पहले स्टूडेंट्स हम जानते हैं कंजक्शन किसे कहते हैं। ठीक है, कंजक्शन का मतलब क्या होता है? कंजक्शन का मतलब होता है प्यारे बच्चों संयोजक। संयोजक का मतलब क्या होता है? अब आप एक बात समझ लेना स्टूडेंट्स कि इसमें संयोजक जो वर्ड आया है इससे हमें पता लगाना है कि किसकी बात कर रहे हैं हम। संयोग की बात कर रहे हैं। किसकी? क्योंकि ये जो शब्द है प्यारे बच्चों इसी में छिपा हुआ है संयोग। ठीक है, क्योंकि किसकी बात कर रहे हैं? कंजक्शन की। ठीक है, तो संयोग से मुझे पता लगा कि किसकी बात की हमने? योग की। ठीक है, अब आपने इस तरह का साइन मतलब गणित में पढ़ा होगा, किसको कहते हैं? जोड़ना। ठीक है, यानी कि प्लस करना। आपने देखा होगा कि जब आप गणित सीखते हो तो आपने पढ़ा होगा जोड़, घटाव, गुणा, भाग। तो उसमें जो जोड़ का निशान आता है, जो साइन आता है जोड़ का, उसी को क्या कहते हैं? हम योग कहते हैं। ठीक है, तो इसमें किसकी बात होगी? योग की बात होगी, यानी कि किसी को जोड़ने की बात होगी। किसकी बात होगी? जोड़ने की। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आओ चलते हैं आगे और डिस्कस करते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में। डेफिनेशन है इसकी, ए कंजंक्शन इज ए वर्ड व्हिच इज यूज्ड टू जॉइन टू वर्ड्स एंड टू सेंटेंसेस। कहने का मतलब ये है प्यारे बच्चों कि वे शब्द जो दो शब्दों या दो वाक्यों या दो से अधिक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, दो शब्द या वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें संयोजक कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? यानी कि कहने का मतलब ये है कि इस तरह के जो मतलब के वर्ड्स होंगे वो क्या करेंगे? दो सेंटेंसेस को या दो वाक्यों को जोड़ने का काम करेंगे। ठीक है, वो कैसे? वो आगे जानते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल है अतुल एंड मोहन आर गुड ब्रदर। अतुल एंड मोहन आर गुड ब्रदर्स, यानी कि अतुल और मोहन बहुत अच्छे भाई हैं। क्या है? बहुत अच्छे भाई हैं। तो इसमें जो एंड लगा है ये किसका कार्य कर रहा है? कंजक्शन का, यानी कि इन दोनों को जोड़ने का कार्य कर रहा है। क्या कर रहा है? मोहन और अतुल को जोड़ने का कार्य जो वर्ड कर रहा है वो क्या है? संयोजक है, यानी कि कंजक्शन है। ठीक है, एंड इसमें दोनों वर्ड्स को जोड़ रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि एंड जो है वो एक कंजक्शन है। ठीक है, आगे समझते हैं। बी, अक्षय वर्क्स हार्ड सो ही इज हैप्पी। अक्षय कठिन परिश्रम करता है इसलिए वह खुश है। इसलिए वह क्या है? खुश है। तो इसमें जो इसलिए लगा है सो, ये क्या है? कंजक्शन है, क्योंकि ये किसको जोड़ रहा है? दो सेंटेंसेस को। अब आप एक बात बताएं, अक्षय वर्क्स हार्ड, अक्षय कठिन परिश्रम करता है, ये तो अपने आप में एक सेंटेंस है। ठीक है, और ही इज हैप्पी, ये भी अपने आप में क्या है? फुल सेंटेंस है। तो इन दोनों सेंटेंसेस को जो जोड़ने का कार्य कर रहा है वो है कंजक्शन, यानी कि सो। ठीक है, तो इसमें हम सो को क्या बोल सकते हैं? कंजक्शन बोल सकते हैं। और ऊपरले वाले में हम क्या बोल सकते हैं? एंड को कंजक्शन बोलते हैं। ठीक है, और आगे डिस्कस करते हैं इनके बारे में कि कंजक्शन कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो समझते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर ये वीडियो आपको समझ में आ रही हो, अच्छी लग रही हो, तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। और जो बच्चा नया है आज हमारी क्लास में उसको मैं बता दूं कि ये हमारा जो हमने जो स्टार्ट किया है ग्रामर में वो पार्ट्स ऑफ स्पीच किया है। और पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने सबसे पहले नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब के बारे में पढ़ा था और उनके बारे में हमने जाना था। और आज जो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो टॉपिक है वो है कंजक्शन। ठीक है, तो इसमें हम कंजक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स काइंड्स के बारे में डिस्कस करते हैं, इसके काइंड्स कितने होते हैं। ठीक है, काइंड्स ऑफ कंजक्शन, काइंड्स ऑफ कंजक्शन, यानी कि
कंजक्शन यानी कि संयोजक के भेद या प्रकार बोल सकते हो कि कंजक्शन के कितने प्रकार होते हैं, कितने भेद होते हैं, किसी भी तरह से बोल सकते हैं आप। तो मैं बता दूं आपको, देयर आर 3 काइंड्स या 3 पार्ट्स ऑफ कंजक्शन। ठीक है, जो कंजक्शन के पार्ट्स होते हैं, काइंड्स होते हैं, वो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से ये देख लेते हैं स्टूडेंट्स। कोऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ठीक है, और नंबर 2 सब ऑर्डिनेटिंग, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। प्यारे बच्चों, सभी को पता लग रहा है, सभी को समझ में आ रहा है। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं। और आगे आता है थर्ड जो आता है हमारे पास, वो आता है कोरिलेटिव, कोरिलेटिव। ठीक है, तो इस प्रकार से हम 3 प्रकार के काइंड्स पढ़ेंगे कंजक्शन के, जो है नंबर फर्स्ट पे आता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सेकंड पे आता है सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, और थर्ड पे आता है कोरिलेटिव कंजक्शन। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं इसके बारे में और देखते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स आगे डिस्कस करते हैं और डिस्कस करते हैं कंजक्शन के काइंड्स के बारे में। एक एक 1 बाय 1 हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का मतलब होता है प्यारे बच्चों समपदीय। समपदीय का मतलब होता है यानी इसमें समान पद वाले मतलब शब्द आएंगे। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। जैसे इसमें कहा गया है कि वे शब्द जो समान पद वाले शब्दों अथवा वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल समझते हैं कि नंबर ए, ट्रस्ट इन गॉड एंड फियर नन, यानी कि भगवान में विश्वास करो और किसी से डरो मत। ठीक है, किसी से डरो मत। तो इस सेंटेंस में जो एंड यूज हुआ है ये किस रूप में यूज हुआ है, कोऑर्डिनेटिंग, क्योंकि ये क्या कर रहा है, समान पद को जोड़ रहा है, समान पद को जोड़ रहा है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से क्या है, अटैच है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से क्या है, अटैच है। अगर आप एक बात बताओ, अगर भगवान में विश्वास नहीं होगा तो आप डरोगे। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है कि भगवान में विश्वास करो, किसी से डरो मत। ठीक है, तो इन दोनों को जो जोड़ता है वर्ड, उसी को कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। जैसे इसमें एंड यूज हुआ है, यही क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। आगे देखते हैं नंबर बी, सिट साइलेंटली और गो आउट। सिट साइलेंटली और गो आउट, आराम से बैठो या चले जाओ, आराम से बैठो या चले जाओ। तो इसमें जो वर्ड और यूज हुआ है इसी को क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेटिंग, क्योंकि ये क्या कर रहा है, समान पद को जोड़ रहा है, यानी कि ये भी समान है, ये इसके मतलब ये दोनों क्या है, एक दूसरे के समान है। ठीक है, तो जो इन दोनों को जोड़ रहा है उसी को क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो इसमें और एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के रूप में यूज हुए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे डिस्कस करते हैं। तो सेकंड आएगा हमारे पास। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट्स आगे डिस्कस करते हैं और डिस्कस करते हैं काइंड्स नंबर सेकंड। और जो सेकंड नंबर पे काइंड्स आता है इसका वो आता है सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ठीक है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का मतलब होता है प्यारे बच्चों आश्रित, यानी कि किसी के ऊपर आश्रित रहना। जैसे आप सपोज करो, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जैसे आपके पेरेंट्स होते हैं और आपके पेरेंट्स जो माँ बाप होते हैं वो अपने बच्चों को क्या करते हैं, पालते हैं, मतलब उनको कुछ अच्छी शिक्षा देते हैं और खाना पीना करते हैं उनका। और जो उनके बच्चे होते हैं वो अपने माँ बाप पे क्या होते हैं, आश्रित होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, आश्रित होते हैं, क्योंकि वो उनका क्या करते हैं, मतलब लालन पालन करते हैं ना उनका। ठीक है, तो जब बच्चा सबसे सक्सेस होता है तब वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है, लेकिन उससे पहले वो किस पे डिपेंड होता है, अपने माँ बाप पे डिपेंड होता है, यानी कि आश्रित होता है। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं, आश्रित। ठीक है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, वे शब्द जो आश्रित उपवाक्यों को अन्य उपवाक्यों से जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल समझते हैं। नंबर ए, आई विल अटेंड योर मैरिज इफ यू इनवाइट मी। आई विल अटेंड योर मैरिज इफ यू इनवाइट मी। अब आप एक बात बताइए स्टूडेंट्स, ये अपने आप में क्या है, कंप्लीट सेंटेंस है, कंप्लीट सेंटेंस है, यानी कि डिपेंडेड है, अपने आप है, डिपेंडेड है। ठीक है, तो अगर ये सेंटेंस भी आगे ना होता तो ये अपने आप में क्या होता,
और स्टूडेंट्स मैं आपको बता रहा था कि आई विल अटेंड योर मैरिज इफ यू इनवाइट मी। अब आप एक बात बताइए स्टूडेंट्स, यू इनवाइट मी, अगर तुम मुझे इनवाइट ही नहीं करोगे तो मैं आपकी मैरिज में कैसे चले जाऊंगा, ठीक है। तो ये अपने आप इसमें क्या है, डिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये क्या है, इनकम्प्लीट है, और ये क्या है, कंप्लीट है, यानी कि अपने आप में क्या है, कंप्लीट सेंटेंस है। और अगर आप मुझे इनवाइट ही नहीं करोगे तो मैं आपकी शादी में कैसे चल जाऊंगा। जैसे कहते हैं ना कि कुछ मतलब बंदे ऐसे होते हैं कि क्या कहते हैं कि अगर तुमने मुझे इनवाइट नहीं करा तो मैं तेरी शादी में जाने का, फ्रेंड होते हैं जैसे, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें सेंटेंस दिया गया है कि यदि तुम मुझे इनवाइट नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी शादी में नहीं जाऊंगा, ठीक है। तो इस सेंटेंस में जो इफ यूज हुआ है वर्ड, वो क्या कर रहा है, कंजक्शन का काम कर रहा है। और कौन से कंजक्शन का, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का, क्योंकि ये इस पे क्या है, आश्रित है, क्योंकि ये इस पे क्या है, आश्रित है। क्योंकि ये कह रहा है कि अगर तुम मुझे इनवाइट नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी शादी में नहीं जाऊंगा, ठीक है। तो ये इस पे क्या है, डिपेंडेंट है, यानी कि आश्रित है, ठीक है। तो इसमें इफ जो यूज हुआ है इसी को क्या कहते हैं, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, माय फादर हैड गॉन टू ऑफिस बिफोर आई केम, यानी कि मेरे आने से पहले पिताजी जा चुके थे, ठीक है। तो इसमें क्या यूज हुआ है, बिफोर यूज हुआ है, क्या यूज हुआ है, बिफोर। तो इसी को क्या कहते हैं, सब ऑर्डिनेटिंग, क्योंकि ये वाला सेंटेंस इस वाले सेंटेंस पे क्या है, डिपेंडेंट है। क्योंकि आपको पता है कि मेरे आने से पहले चले गए थे पिताजी, कहते हैं ना कि अगर पिताजी को ऑफिस जाना पड़ जाए तो मैं बाहर टहलने के लिए गया हूं, तो मैं कह सकता हूं कि मेरे आने से पहले ही पिताजी क्या कर चुके थे, जा चुके थे, ठीक है। तो इसमें यही कहा है कि मेरे आने से पहले पिताजी जा चुके थे। तो इस सेंटेंस में जो बिफोर यूज हुआ है इसी को क्या कहते हैं, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ठीक है। आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं। थर्ड काइंड हमारा जो आता है वो आता है कोरिलेटिव। कोरिलेटिव का मतलब होता है कि किसी से रिलेट करना, यानी कि पेयर्स में, यानी कि जोड़ों में बांधना, ठीक है। अब देखते हैं जिनका प्रयोग जोड़ों में या पेयर्स में, आपको पता होगा कि पेयर किसे कहते हैं, जैसे जोड़े होते हैं, जैसे पैरट का जोड़ा होता है और बर्ड्स का जोड़ा होता है। तो इस प्रकार के वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, जोड़े कहते हैं, यानी कि पेयर्स कहते हैं, ठीक है, में किया जाता है, यानी कि जिनका प्रयोग जोड़ों में किया जाता है उसी को क्या कहते हैं, कोरिलेटिव, ठीक है। कोरिलेटिव सेंटेंस कंजक्शन, ठीक है। फॉर एग्जांपल समझते हैं प्यारे बच्चों, और समझते हैं सेंटेंस के अकॉर्डिंग। और जो हमारे पास पहला सेंटेंस है वो है ईदर योर फादर और यू विल बी पास, या तो तुम, इसका मतलब होता है या तो तुम्हारा भाई, या और का मतलब होता है या, और इधर का मतलब होता है या तो। आपने शायद पहले पढ़ा होगा कि छठी सातवीं आठवीं क्लास में पढ़ा होगा, या उससे पहले क्लास में पढ़ा होगा कि इधर का मतलब क्या होता है और का मतलब क्या होता है, ठीक है। इधर का मतलब होता है या तो, और का मतलब होता है या, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया है, या तो तुम्हारा भाई या तुम पास होंगे। अब एग्जाम चल रहे हैं तो किसने कहा, जैसे मतलब नेबर्स बोल देते हैं कि या तो तुम या तुम्हारा भाई पास होंगे, ठीक है, यानी कि दोनों में से एक होगा, दोनों नहीं होंगे, या तो तुम्हारा भाई या तुम पास होंगे, ठीक है। तो इसमें जो इधर और यूज हुआ है इसी को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, कोरिलेटिव कंजक्शन, क्योंकि ये क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है योर ब्रदर को और यू से, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, कोरिलेटिव कंजक्शन। आगे चलते हैं और सेकंड डिस्कस करते हैं। neither I nor you can do this work, neither I nor you can do this work, ठीक है। न तो मैं न ही तुम, ठीक है। तो इस neither का मतलब होता है न तो, और nor का मतलब होता है न, ठीक है। न ही या न कुछ भी बोल सकते हैं आप, न तो मैं न ही तुम यह कार्य कर सकते हो, ठीक है। neither I nor you can do this work, तो इसमें जो neither और नॉर यूज हुआ है इसी को क्या कहते हैं, कोरिलेटिव कंजक्शन कहते हैं। क्योंकि ये क्या कर रहा है, आई में और यू में क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है, ठीक है। इन दोनों क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है, यानी कि इनको रिलेट कर रहा है, संबंध बता रहा है इनके बारे में, ठीक है। तो neither I nor you can do this work, तो इस प्रकार के वर्ड्स को हम क्या कर सकते हैं, कोरिलेटिव कंजक्शन, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, और इसमें जो वर्ड्स आते हैं वो इस प्रकार से आते हैं, जैसे इधर और बताया मैंने आपको, neither nor बताया आपको, और इसमें आता है so that। तो इस प्रकार के सारे वर्ड्स को हम क्या कह सकते हैं, कोरिलेटिव कंजक्शन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स
आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया कंजक्शन के बारे में, और नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमारे जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करते रहिए और लाइक करें और शेयर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।